वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन। और मैंने आज सवेरे जब आपसे लाइव किया था तो आपको वादा किया था कि मैं आपको आज एक वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ में कमरशीमा का, जहाँ पर वो एक ऐसे राज़ की बात कर रहे हैं जो आपसे पहले ना हमने कभी सोचा, ना सुना, ना कभी ख़्याल में आया। तो उसपे ज़ाहिर है इस वीडियो के दौरान हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये बात करेंगे कि कैसे चीन से अचानक जो हमारे कमर सीमा या पाकिस्तान है वो डिसअपॉइंट हो रहा है। मैं नहीं जानता कि वो ऐसा करके दरअसल पॉइंट क्या रेज़ करना चाह रहे हैं, इंटेलेक्चुअली या अदरवाइज़ या पॉलिटिकली क्या रेज़ करना चाह रहे हैं। मुझे उनके इस वीडियो से कोई हैरानी नहीं हुई है, ना ही मुझे उसमें ऐसा कुछ लगा है कि जो कोई बड़ा यू नो ऑफ हैंड कोई वो चीज़ बता रहे हों। इनफैक्ट उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको टाइम एंड अगेन याद दिलाता रहा हूँ, आपको याद आएँगी जब हम बात करेंगे इस बारे में। तो आज हम बात करते हैं कमर चीमा के इस वीडियो के बारे में, जहाँ पर वो चाइना से बहुत निराश हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान भारत के मुद्दे पर एक साथ नहीं हैं, और कैसे चीन जो है वो भारत के साथ अपनी इंडिपेंडेंट रिलेशन बना रहा है, हालांकि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। इस बारे में और विस्तार में चर्चा करेंगे अपन जब हम सुनेंगे कमर सीमा को। सो लीजिए हम चलते हैं कमर सीमा की तरफ और बात करते हैं आगे। चाइना पाकिस्तान को और पाकिस्तान चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तस्वर करते हैं। हम्म। किस हद तक एक दूसरे की मदद की जा रही है, बल्कि हमने ही मदद मांगनी है, चाइना ने पाकिस्तान से क्या मदद मांगनी है। उनको तो अपने मसले हल करने आते हैं। आजकल तो आपको पता है कि चाइना ने एक नई थ्योरी शुरू की हुई है, उसके ऊपर भी कमेंट करूंगा और बात करूंगा आपसे। लेकिन मैं अवॉइड कर दूं यहाँ पे जो कह रहे हैं ना कि चाइना ने कोई नई थ्योरी शुरू की हुई है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दरअसल पूरे वीडियो में उस ऐसी किसी थ्योरी में बात नहीं करते हैं। सो काइंडली उम्मीद मत करिएगा कि इस बारे में कोई बात करेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो देखा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इस पूरे वीडियो में किसी थ्योरी पर कोई बात नहीं की गई है, हालांकि आप भी इसके गवाह बनेंगे जब इसको आगे देखेंगे। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, इसमें कहीं किसी थ्योरी पर बात नहीं की है। ये पूरा वीडियो सिर्फ इस डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर है, और मजा आता है देखने में इसलिए क्योंकि सीमा साहब जो फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो फिर भी देखिए आगे। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया तो 2.5 फ्रंट वॉर की बात करता है, 2 फ्रंट वॉर की बात करता है कि जब भी इंडिया का चीन से मसला बनेगा तो पाकिस्तान बीच में जंप इन कर जाएगा, जब पाकिस्तान से मसला बनेगा तो चाइना बीच में जंप इन कर जाएगा। ये इंडिया कंसिस्टेंटली बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं ऐसा नहीं होगा। ये चीमा साहब खुद को काट रहे हैं दोस्तों कि ये बात पिछले कम से कम 2 महीने में कुछ नहीं तो 4 बार चीमा साहब खुद बोल चुके हैं। अब ये चाहे पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन खुद चीमा साहब पिछले 2 महीने में कम से कम 4 बार अलग अलग प्रोग्राम में बात बोल चुके हैं कि अगर चाइना भारत पर हमला करता है और वो कहता है कि चाहे पाकिस्तान उसमें कूदे, तो पाकिस्तान तुरंत कूद पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि दुश्मन का दुश्मन का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अच्छा है। तो ये बात खुद चीमा साहब बार-बार कह चुके हैं अपने वीडियोज़ में टाइम एंड अगेन। अगर आप इनके वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो आपने ये बात देखी होगी, सुनी होगी इनके मुँह से। खैर, आगे देखिए कि आप अपनी ही बात को कैसे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं और अभी आज किस लेवल पे क्या हुआ होगा जिससे फ्रस्ट्रेट हुए हैं, देखिए। क्योंकि जो चाइनीज की जो इंटरेस्ट है वो बड़े क्लियर हैं, सीधे सीधे हैं। वो कहते हैं जो आपके मसले हैं वो आपके मसले हैं, जो हमारे मसले हैं हमारे मसले हैं, आप अपने मसले हल करें, हाँ हम आपकी मदद कर देंगे। आपको अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मदद चाहिए हम आपकी कर देंगे, आपको मदद चाहिए लोन्स में मदद कर देंगे, लोन रोल ओवर में मदद कर देंगे। लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से कहेंगे कि हम आपके साथ खड़े हों तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये चीन ने सीधा सीधा कहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान आजकल बड़ा शोर डाल रहा है, बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं जी, भारत ये हमले करवा रहा है, भारत जो है वो दहशतगर्द जमातों को वहाँ फाइनेंस कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जब भी चाइना से बात करेगा, चाइना नहीं बोलेगा इंडिया के साथ। क्यों? कि ये जो लॉजिक दे रहे जा रहे हैं, जरा सोचिए मित्रों, मैं आपसे कितनी बार बात कर चुका हूँ कि भारत और चीन के युद्ध की बात करना बहुत ऑड है। हालांकि मैं अक्सर आपसे ये भी कहता रहा हूँ कि लद्दाख बॉर्डर पर J-20 आए हुए हैं, हमको तैयारी करनी चाहिए। वो इसलिए मैं कहता रहता हूँ आपसे क्योंकि क्योंकि जब भी आपका जो दुश्मन है वो वक़्त ज़्यादा होता है, तैयारी ज़्यादा करता है, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ रही होती है। उस आपको अपने दुश्मन के कैपेसिटी के हिसाब से अपनी तैयारी रखनी होती है, ना कि उसकी इंटेंशन की। मगर उसकी इंटेंशन लड़ाई की तरफ नहीं जाएगी, इस लॉजिक की तरफ मैं आपको हमेशा ये कहकर इशारा किया है
कि अगर वो ऐसा करता है तो वो एक लंबे अरसे के लिए अपनी उस कॉन्स्टेंटली होती हुई उस आमदनी पर रोक लगा देगा जो 100 बिलियन की भारत से हर साल लगभग किस्त की तरह से अपने एक्सपोर्ट की मद में पा रहा है। यानी कि वो जो हमको एक्सपोर्ट करता है वो रफली 100 बिलियन यूएस डॉलर की होती हैं जो उसको हर साल हमसे मिल रहे हैं। तो ऐसे में भला ऐसी सोने की मुर्गी देती हुई मुर्गी को सोने के अंडे देती हुई मुर्गी को कौन मारता है? तो ये कोई तुक नहीं बनता है। और मैंने आपको हमेशा ये भी बताया है कि चीन जो है, चीनी कौन जो है या चीनी लोग जो होते हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे बनिए हैं। मतलब हमारे यहाँ बनिए कहने के लिए पैदा होते हैं, वहाँ रियली बनिए पैदा होते हैं। वो अपनी चवन्नी बचा के रखते हैं हर वक्त और अपनी चवन्नी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई हमारा मुनाफा नहीं कम होना चाहिए, रिश्ते रिश्ते सब बाद में देखते रहेंगे। तो ये बात हमेशा के लिए सही है चीन के बारे में। और देखिए तो वो बात अब ये चीमा साहब इतने दिनों बाद सुन में आई है, पता नहीं कोई हमारा वीडियो देख लिया पहले का जिससे उनको ये होश आया कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट देखिए चाइना जो है उसके घर 100 अरब डॉलर आता है भारत से। भारत 100 अरब डॉलर भेजता है चीन को एज एन एक्सपोर्ट। एंड इम्पोर्ट जो होती है 125 अरब डॉलर की है। तो जो इंडिया की जो है एक्सपोर्ट है वो तो 25 है, लेकिन जो चाइनीज एक्सपोर्ट करते हैं वो 100 अरब डॉलर है। तो 100 अरब डॉलर इंडिया से चाइना के शी जिनपिंग की जेब में नरेंद्र मोदी साहब डालते हैं। और एक बड़ी टेसर्ड किस्म की अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। नरेंद्र मोदी साहब खामोश होकर बैठे हुए हैं, शी जिनपिंग की जेब में पैसे आ रहे हैं। ये टैसिट जो है दोस्तों, ये टैसिट है, एक टैसिट किस्म की अंडरस्टैंडिंग से मायने हैं उनको, वो ऐसे बोलते हैं, पंजाबी में अंग्रेजी बोल रहे हो, मगर ये एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है चाइना उनके बीच में, ये इनका कहना है। पर दरअसल दोनों मुल्क अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में कारोबार कर रहे हैं, इतनी सी बात है। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज कुछ क्या होती है? आप अपने मुल्क के लिए जो फायदे का है वो कर रहे हैं और जो नहीं है उसको इग्नोर कर रहे हैं, बस। और कोई भी स्ट्रेटेजिक मैटर्स के ऊपर कोई भी बात नहीं की जा रही, खामोशी, साइलेंस। ये साइलेंस की बात वही कर रहे हैं। आपको याद होगा जो मैंने पिछले दिनों बार बार याद दिलाया था, वो बांग्लादेश के coup से पहले ये जो भी मैं इसको coup ही कहता हूँ जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, और उस coup के बदले में जो आपको मैं बताया था कि एक बांग्ली और जयशंकर जी की पिक्चर आई थी बड़ी मशहूर, और उसके बाद में एकदम से पूरी शांति छा गई है। न चाइना से भारत के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है, न भारत से चाइना के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है। ये उसी चुप्पी और साइलेंस की बात कर रहे हैं। बड़े दिन बाद उनको ये चीज नोटिस हुई है। पाकिस्तान नहीं तो कल भी जा रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है भाई देखो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। चीनी कहते हैं ये आपका मसला है। पाकिस्तान कहते हैं देखो अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्द जमातों को टीटीपी को होस्ट कर रहा है। चाइना कहता है आपका मसला है। पाकिस्तान कहता है देखो चीनियों को जो है वो कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मार रहे हैं, कहता है आपका अपना मसला है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं, हम आपकी गर्ज कैसे होगी दोस्तों? इन्होंने चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए बाकायदा एक फोर्स बनाने का वादा किया हुआ है, जिसके लिए उन्होंने उनसे पैसे लिए हुए हैं। वो पैसे भी खा गए। वो फोर्स बनाने की बात तब हुई थी जब आसिम सलीम बाजवा, वो अपना वही पापा जॉन पिज्जा वाला, वो मौजूद था यहाँ पे। उस समय पे उसने इन्होंने पैसे लिए थे चाइना से। तो जब इनके इंजीनियर्स की वो 5 इंजीनियर जब पहली बार उड़े थे इनके, तो मोटर व्हीकल का जो एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी का इनके एक्सीडेंट हुआ था पहाड़ों में, तो वो उस समय पर चीनियों ने इनसे कहा था कि वो फोर्स कहाँ है, ये तो गाड़ी अकेले जा रही है, इसके आगे पीछे चलने वाली फोर्स कहाँ है जो सिक्योरिटी के लिए चलती है, वो कहाँ है? क्योंकि अगर वो उड़ती तो ये लोग रुक जाते, पर ये तो सीधे बेचारे अकेली गाड़ी जा रही है, तो सिक्योरिटी वाले कहाँ है? वो कोई थे ही नहीं। तो वो इनको जवाब देना भारी पड़ गया था। तो ये जो कह रहे हैं कि हमसे शिकायत करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमको तो सिक्योरिटी चाहिए, वो उनका लॉजिक है। क्योंकि वो जिस चीज के दाम तुमको देकर बैठे, बार बार बात घूम के दामों पे आ जाती है। पाकिस्तान का जब मसला होता है, पाकिस्तान का मसला जहां भी आएगा घूम फिर के बाद दामों पर आ जाती है कि किसने किसका कितना प्राइस दिया, उसने उसका जवाब मांगा और इनके पास जवाब नहीं था। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर आल्सो। तो वो ये जो बात आधी बता रहे हैं आपको कि चीनी कहते हैं कि भाई आपका मसला है, जब वो कहते हैं हमको तो सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी चाहिए और आपका मसला है, कहने का मतलब उनका ये है कि आपने जिस काम के हमसे पैसे लिए हुए हैं वो तुम्हारी जिम्मेदारी, भुगतो तुम। बात नहीं करेंगे। हाँ आप बायलैटरली, यही लफ्ज है सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी एग्रीमेंट, सोसा जिसे बोलते हैं, जो इंडिया ने राजनाथ सिंह साहब ने और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी साहब अभी किया है उन्होंने।
उन्होंने तो नहीं किया, लोअर लेवल पे कराया, नॉन बाइंडिंग है, लेकिन है तो सही है। जहां दिल करेगा चीन अमेरिका इंडिया के पीछे खड़ा होगा और इंडिया अमेरिका के पीछे खड़ा होगा। और पाकिस्तान कल्ला, छोड़ दे इस बात। पाकिस्तान कहता रहा, पिटता रहा अफगानिस्तान में, टीटीपी बैठी हुई है, अफगान तालिबान ये कर रहे हैं। चीनी सदर ने सीधा सीधा अफगान तालिबान का जो एम्बेसडर था उसके कागज ले लिए। उसने कहा जी हम ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं कि चीन इनसे पूछ कर अपने रिश्ते बनाएगा। आई मीन ये क्या तरीका है सोचने का, जानने का, चीजों को ये देखने का, कि इनको लगता है कि चीन इनसे पूछ के तय करेगा कि हम अफगानिस्तान से कैसे डील करें या ना करें, वो इनसे पूछ के करेगा। भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप उनको कह रहे हैं, पर उनको आपसे स्ट्रेटेजिक लेवल पे जहां पर कॉपरेट करना होता है वही वो करते हैं। और स्ट्रेटेजिक लेवल ये कि आपको फंसने नहीं देते यूएन में। हम टेररिस्ट की मांग करते हैं, वहां पे उनके एक्सपल्शन की बात करते हैं, नॉमिनेट करने की बात करते हैं, उनको एज टेररिस्ट टैग लगाने की बात करते हैं यूएन में, और वहां पे वीटो होता रहता है चाइना की तरफ से। यही तुम्हारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का लेवल है। इससे ज्यादा पार्टनरशिप तुम्हारी क्या है, और तुम्हारी चाइना के साथ क्या पार्टनरशिप होनी है। तो ये हालत है। तो ये बेसिकली इनका रोना पीटना फिजूल होता है हमेशा एक तरह से। डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कोई नहीं बनाए, हम क्या है, हम तो वो है, हमने एम्बेसडर लिया उनका डिप्लोमेट। पाकिस्तान पिटता रहा, और मैं आपको ये 500% क्लियरली बता सकता हूँ, पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी, लेकिन पाकिस्तान बोलता नहीं है। क्यों? औकात नहीं है? क्यों नहीं बोलता पाकिस्तान? पाकिस्तान नहीं बोलता जिससे जूते खा के तुम्हारी जिंदगी चल रही है, जिसके दानों पर पल रहे हो, भला उसका जवाब कैसे दे सकते हो? उससे ऊंची आवाज बात कैसे कर सकते हो? क्योंकि दुनिया में तुमसे और तो कोई बात कर नहीं रहा है चाइना के अलावा। अब अगर चाइना को ही तुम नाराज कर लोगे, वैसे तो कर ही रहे हो किसी हद तक, और वो भी नाराज हो गया तो वो तो तुम कल के डूबते आज डूब जाओगे। तो चीनी बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है। पाकिस्तान कहता है कैसे बोले इनके साथ या इनके सामने। चीनी भी बहुत सारे दोस्त हमारे के चीनी चाइनीज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तुमने क्या किया हुआ है, कभी तुम अमेरिका के साथ हो, कभी तुम चीन के साथ हो, ये क्या आंख मचोली, कोई एक पास साइड ले लो, तुसी थोड़ी मदद करिए। फिर पाकिस्तान कहता साइड नहीं लेनी है हमने, हमें 75 साल बाद समझ लगी साइड नहीं लेनी, इंडिया ने तो शुरू से ये कहना नहीं चाह रहा दोस्तों कि भाई अगर वहां चले जाओगे, चीन की गोदी में बैठ जाओगे, चीन जो कह रहा है भाई या तो इधर आओ या उधर आओ, तुम दोनों तरफ मुंह मार रहे हो, चाइना की तरफ भी मुंह मार रहे हो, उधर अमेरिका की तरफ भी मुंह मार रहे हो, तो वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं कि भाई पैसे तुम हमारे खा रहे हो, सारा माल तुम हमसे ले रहे हो, चीजें हमसे इम्पोर्ट करते हो, पैसे उसको देते नहीं हो, और उसके बावजूद तुम जो है और हर चीज कलेक्शन हमसे मांगते हो। तो उनका कहना अपनी जगह जायज है, लेकिन ये इनका चक्कर ये है कि इनको डॉलर भी तो चाहिए, तो डॉलर कैसे आएंगे? वो आएंगे आईएमएफ से। आईएमएफ में कौन बैठा है? अमेरिका। तो बेचारे क्यों नहीं जाएंगे अमेरिका के पास? दोनों तरफ फंसे रहते हैं, वो गेम है। नॉन अलाइनमेंट आजकल वो उनके पास पैसे हैं अच्छे भले, वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पाकिस्तान कहता है नहीं, हमने आपकी साइड नहीं लेनी, क्योंकि वो कहते हैं आईएमएफ आपके कंट्रोल में नहीं है, वर्ल्ड बैंक आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं है, जो सारे का सारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो तो वेस्ट के कंट्रोल में है। और अभी भी हम बहुत सारा जो वेपन इस्तेमाल करते हैं इमीडिएटली अगर हमें जरूरत पड़ जाए, तो वो तो सारे का सारा चीनी, अमेरिकन एंड रशिया और फ्रेंच है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके का मतलब चाइना की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने कहा ना कि आप या तो इधर आओ उधर आओ, हमारी तरफ आओ अमेरिका की तरफ जाओ, आप दोनों तरफ खेल लो। तो ये जो बता रहे हैं आपके लिए आप इसमें चाइना है, ये समझ रहिएगा। समझ रहे हैं? सो पाकिस्तान इस मसले में फंस गया हुआ है, किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या करें और क्या ना करें। आजकल ये जो हो रहा है, ये जो बलूचिस्तान में हमले हुए हैं, पाकिस्तान किसी का नाम ही नहीं ले सकता। डॉक्टर जयशंकर पूरी दुनिया में जहां जाता है पाकिस्तान का नाम लेता है डंके की चोट पे। पाकिस्तान के वजीर खारजा की जुबान जिन्हें थथी हो जाती बेचारे दी। मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात करते हुए। आई शुड नॉट हैव सेड दिस। यू कांट स्पीक एनीथिंग, वो बोल ही नहीं सकते, बस एक ही बात कहेंगे, वो खिते के ममालिक हमारी तरक्की से जलते हैं, खिते के ममालिक हमारी तरक्की से जलते हैं, जो है वो ये कहेंगे बड़ी ताकतें जो है वो पाकिस्तान की जो है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम खड़े हो गए हैं सी सप्लाईज हुआ, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लेटे हुए हैं, हमने क्या करना है? सिंपल सी बात है।
ना हम अमेरिका को कुछ बोल सकते हैं, ना हम चीन को कुछ कह सकते हैं। कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। पाकिस्तान ने वो कहा था हमें स्मॉल आर्म्स चाहिए अमेरिका से, मुझे नहीं पता उसका क्या बना है, आए हैं कि नहीं आए, या आ रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ, इन्होंने 15 दिन पहले करीब-करीब अमेरिका से कहा था कि हमको टीटीपी से फाइट करने के लिए स्मॉल आर्म्स चाहिए। वैसे दोस्तों, तालिबान से फाइट करने के लिए तुमको याद है, ये 80s के ज़माने से जब ये F-16 के आने शुरू हुए थे, तो उसके पीछे रीज़न यही था, पहले कम्युनिज़्म का रीज़न, यानी जब सोवियत यूनियन आया हुआ था अफ़गानिस्तान में, तब इन्होंने F-16 की बात की थी, वहाँ आने शुरू हुए थे। और उसके बाद में इवन अफ़गान तालिबान जो आज है, जब ये वहाँ रिजीम में थे, उनसे भी लड़ने के लिए तालिबान ये अपने F-16 ही माँग रहे थे। अब ये सवाल मैं तब भी उठाता था और आज भी बात कर रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में भी, कि उस समय तो आपको तालिबान को मारने के लिए F-16 चाहिए थे। तो भला अब स्मॉल आर्म्स क्यों चाहिए? स्मॉल आर्म्स क्या हुए भला? अब स्मॉल आर्म्स क्या पिस्तौल ले जाओगे तुम मारने के लिए टीटीपी को? वो तो असॉल्ट राइफल लिए घूम रहे हैं। वो तो असॉल्ट राइफल से नीचे बात ही नहीं करते। नाइट विजन गॉगल्स लेके चलते हैं, तो स्मॉल आर्म्स कहाँ से आ गए उसमें? आई डोंट नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, लेकिन इन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि इनको स्मॉल आर्म्स चाहिए अमेरिका से। अब जाहिर है इसमें अपडेट अभी आना बाकी है, अमेरिका ने आना कुछ कहा नहीं भी। हमने तो इमदाद मांगी हुई है ना कि आप हमें थोड़ी मदद कर दें। इंडियंस जाते हैं, अब 73,000 के बंदूकें ले ली अब सन 73,000 का और ऑर्डर करता है, एलो पाइन एलो कैश पढ़ो बंदूकें दे। पाकिस्तान कहता है नहीं, वो हमें थोड़ी एड दे दें प्लीज, हमने उनसे लड़ना है जरा, वो हमने टीटीपी से लड़ाई करनी है, हमें थोड़ा स्मॉल वेपन्स दे दें। छुपके छुपके ठुमके ठुमके पाकिस्तान कहता रहता है वो जी अमेरिकन की वो जो बंदूकें छोड़ गए थे, गोलियां छोड़ गए थे, बारूद छोड़ गए थे, आजकल टीटीपी वही इस्तेमाल कर रही है अफगान तालिबान। खुल के हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें पता ही नहीं है हमारा क्या मसला, क्या हमारा असल मसला जो है वो हम इनकॉम्पिटेंट है, ये भी हमारा मसला है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा लगता है, या हम इनकंसिस्टेंट है। पिछली इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने कहा 40,000 टीटीपी के दहशतगर्द हमें वापस करो। ये इंटरप्रिटेशन बड़ी गजब है, ये मैं इससे पहले कभी सुनी नहीं दोस्तों। ये जो कह रहे हैं ना, इमरान खान ने कहा कि जो 40,000 दहशतगर्द आपकी तरफ है, यानी अफगानिस्तान में है, इनको हमें वापस करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, ये इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं, कभी किसी ने कहा नहीं। मतलब पहली बात, इमरान खान ने कभी उनको दहशतगर्द नहीं कहा। वो तो इनको ट्राइबल कहते थे, और ट्राइबल कहते हुए कहते थे कि वो हमारे बंदे हैं, हमारे पश्तून हैं, हमारी तरफ रहते हैं, और उनका हमारी तरफ चूंकि रहते हैं तो उनका हक है। तो ये इनकी कहानी थी। सो आई डोंट नो ये उसको चीमा साहब किस स्टेज पे आके अचानक उनको टेररिस्ट बता रहे हैं, उन पश्तूनों को जो टीटीपी की तरफ मिले हुए हैं, और अब ये इमरान खान को भी लपेट रहे हैं। तो बड़ी हार्श लैंग्वेज में उन्होंने टीटीपी इमरान खान को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है, जरा वो क्रिटिसिज्म भी देखिए। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने चाइनीज प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, उनके साथ इमरान खान ने कैसे डील किया, कैसी बात की, कैसी लैंग्वेज में बात की, वो तमाम चीजें समझा रहे हैं। मगर जो ये बात कर रहे हैं और जिनके खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, वो है वो जिनको टेररिस्ट कर रहे हैं, वो थे टीटीपी के लोग। एक बात। दूसरी बात, कौन लाया था उनको, ये इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इमरान खान ने क्या कहा था? वो एग्रीमेंट तो सारे का सारा फैज हमीद ने नेगोशिएट किया था, उनका नाम नहीं ले रहे। फौजियों ने बाजवा के अंडर में नेगोशिएट हुआ था एग्रीमेंट, और जब यहाँ लाए गए थे वो लोग, आपको ये कह दे कि वाई ही वाज इन यूनिफॉर्म, वो बिना बाजवा के हुक्म को कुछ कर रहा था, ये तो पाकिस्तान की फौज भी नहीं कह रही। बाकायदा अब तो फैज हमीद गिरफ्तार है और उस पर केस चल रहा है चीजों का लेकर कि भाई उसने बिना वर्दी क्या किया, पर केस उसी पे चल रहा है जो उसने बिना वर्दी किया। जब तक वो वर्दी में था तो बाजवा के अंडर था, और वो सारा कुछ वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। तो ये कहा जाना कि इमरान ने कहा कि 40,000 हमको दे दो, इमरान ने तो कभी नहीं की बात। इमरान कहता है हमारे प्लान का हिस्सा था, जो वो प्लान जो बाजवा के साथ मिलकर डिक्टेट कौन करता था इस प्लान को? अफगानिस्तान पॉलिसी को कभी इमरान खान ने तो बनाया नहीं, वो तो मिलिट्री बनाती है हमेशा, वही बना रही थी। तो मिलिट्री को दोष क्यों नहीं दे रहे, इमरान खान का नाम ले रहे हैं? दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जिसका वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क से ये मुतालबा करे हमारे 30-40,000 दहशतगर्द आपके पास वापस आ गए, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। वो कहता है ये हमारे दहशतगर्द हैं, अब अफगानिस्तान का तो काम नहीं है ना हमारे दहशतगर्द रखना। इस तरह से इमरान खान ने हरकत की थी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किससे क्या बात करूं। अच्छा, ये भी बात सही है ना। अब अगर ये खुद कह रहे हैं कि हमारे दहशतगर्द हैं और उनको इमरान खान ने कह के अंदर बुला लिया, अरे वो हमारे यहाँ बैठे हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि अफगान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अफगान तालिबान भी तो ये कह रहे हैं कि भाई टीटीपी के लोग तुम्हारी तरफ है, हमारी तरफ है ही नहीं। टीटीपी आपकी संस्था है, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी तरफ बैठी हुई है, आप जानो, आपको कम जाने, आप हमसे क्यों कह रहे हो?
तो ये बात तो आप यहाँ पे अगर इस इंटरप्रिटेशन को देखा जाए तो चीमा साहब को ठीक कह रहे हैं। चीमा साहब ये कह रहे हैं कि भाई वो तो हमने इमरान खान टाइप पे बुलाए थे, हमारे अंदर बैठे हुए हैं और वो इमरान खान के कहने पर अंदर आए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, टीटीपी जो है वो वहाँ पे है ही नहीं, वो सारी सारी यहाँ बैठी हुई, क्योंकि ओवरऑल टीटीपी का नंबर भी तो यही है जो बता रहे हैं। हम जब ये एनालिसिस सोचने की कोशिश करते हैं क्या कड़ियां मिलाएं, किसका क्या, कौन क्या कर रहा है। वजीर खारजा और वजीर आजम जो है वो इस अंदाज से बात करते हैं जैसे वो बात कर ही नहीं रहे। मतलब उनसे उन्होंने को गाल ही नहीं होती, जैसे कि ऐसी जो गाल करें होते हैं उसका मतलब ही कोई नहीं होता जो वो बात कर रहे होते हैं, खुल के बात ही कोई नहीं, पोली पोली जी गल्ला। किसी दौर में इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान आता था, इंटरव्यू कर जाता सी, हुण तो मुझे लगता वो भी कोई नहीं आता। किसी ਨੂੰ टिकट दे के सद लो, उसनों को अपनी गल ही सुना दो कि ਤੁਹਾਡਾ मसला की यार। इस तरह के वाक़े के बाद तो फौरन किसी इंटरनेशनल मीडिया पे, अल जजीरा पे, बीबीसी पे, CNN पे, चलो वो बड़े टीवी तो हमें नहीं बुलाते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान कहता था वो जी क्या कहता था जनाब, जो है ना वो बड़ी, हम तो अमेरिका के हवाले से, ठीक है, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं अमेरिका। मुझे भी बताइए क्या मतलब था, इन्होंने क्या बोला अमेरिका के हवाले से, मुझे पता नहीं क्या मतलब था इसका, ये क्या कहना चाह रहे हैं। बाय द वे कहीं कहीं आपको ये पिक्चर जब ऐसे नजर आता है ना कि बीच में से ऐसा लगता है कुछ कट के आ गया है ना होता है, ये आजकल चीमा साहब के यहाँ इंटरनेट की बड़ी कमी है। पाकिस्तान में आप जानते होंगे इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है, तो वो इनके अपने एंड पे कट रहा है, वो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना मैं कुछ काट रहा हूँ, ये एज इट इज इनके ओरिजिनल वीडियो में ये कट्स आ रहे हैं सिंपली बिकॉज ऑफ कभी आवाज आती है, कभी गायब हो जाती है, कभी पिक्चर हल्की आ रही है। इट इज ऑल बिकॉज द इंटरनेट इज वेरी स्लो इन पाकिस्तान। हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अमेरिका के साथ हमने मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने अपना कोड कबाड़ कर लिया है। लेकिन आज जब पाकिस्तान ये कहता है कि आए दुनिया हमारी मदद करे, पहले तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कहता ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास वजीर खारजे कोई नहीं, हर बंदा तो एक दूसरे से वो जो है ना एक तो बड़ा एक इनकॉम्पिटेंट है। या वजीर खारजा ने बयानिया बनाना होता है या वजीर दाखिला ने बनाना होता है। ना वजीर खारजा टीवी पे आता है, ना वजीर दाखिला टीवी पे आता है। ये वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी वही जो न सिर्फ इनके होम मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला यानी कि होम मिनिस्टर, प्लस वो PCB के भी हेड है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। ठीक है जी, वजीर दाखिला इज अ मैन, वो तो टीवी पे आता ही नहीं ना, वो कहता मेरा टीवी ना तल्लक ही कोई नहीं, मेरा काम तो क्रिकेट को खराब करना है। अब वो वजीर दाखिला साहब जब से हुकूमत में है तब से मामलात कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता, लेकिन वो जारी बात है ही इज अ पावरफुल मैन। वो हमारे एक मिनिस्टर साहब है राणा सनाउल्लाह, वो कहते हैं वजीर दाखिला शुक्र करें वजीर दाखिला बनने की ख्वाहिश उन्होंने कर दी है, उन्होंने वजीर आजम बनने की ख्वाहिश नहीं कर दी, वरना उन्होंने वो भी बन जाना था। उनके बारे में तो ये तासुर है। अच्छा मैं तो दोस्तों ये भी बता दूं कि माना यह जा रहा है कि अगर इस सरकार में कुछ गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट अगर गिरती है तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ही बनाए जाएंगे, यानी जिनको वजीर दाखिला बता रहे हैं, जो आज वजीर दाखिला है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी गिवन एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस अगर इनकी गवर्नमेंट में होती है या किसी वजह से इनकी गवर्नमेंट गिरती है, तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन लाइन इन वेटिंग इज मोहसिन नकवी, दैट इज करंट वजीर दाखिला। मुझे जारी बात है एज ए पाकिस्तानी मुझे भी दुख होता है, तकलीफ होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं। इंडिया कहता है 2.5 फ्रंट वॉर, कोई 2.5 इंडिया को किसी किस्म की 2.5 का कोई खतरा नहीं है, ये 1 फ्रंट वॉर फिर ये पायजान इंडिया को। तो ये जुनैद भाई की थ्योरी गलत हो रही है। जुनैद भाई को चिंता की कोई जरूरत नहीं, पाकिस्तान के कमर सीमा ये कंफर्म कर रहे हैं कि भाई 2.5 फ्रंट की कोई वॉर नहीं है, आंख मुंद के सिर्फ एक फ्रंट की वॉर है, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान बात खत्म, इससे आगे कुछ नहीं। जुनैद भाई एट पीस रहो, बिल्कुल शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं। चीमा साहब आपको रीअश्योर करना है, कहना चाहता। चीन पाकिस्तान के साथ नहीं है, ठीक है, और जब भी ये लद्दाख ये जब हुआ है LAC पे इंडिया के साथ मसले हुए, पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कहा था चाइनीज को पिछाड़ जो सियापी करना, कुछ सुना आपने? ये है वो घटना जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि चीमा साहब ये नई बात कर रहे हैं, ये इससे पहले किसी ने बात कभी की नहीं, ना किसी ने कभी किसी इसका इशारा किया। मैं आपको रिप्ले कर रहा हूँ। मजे की बात क्या है कि यहाँ पे इनका इंटर अगेन स्लो हो गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ आवाज उनकी कटी है बीच में, तो पूरा सेंटेंस नहीं, जुमला पूरा नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जो असली बात है वो जरा सुनिए।
चीन पाकिस्तान के साथ नहीं है। ठीक, गौर से सुनिएगा, इसमें चीन पाकिस्तान के साथ नहीं है। फिर ये LAC का जिक्र कर रहे हैं। LAC में वो कह रहे हैं कि जब वहां दिक्कत हुई तो कहते हैं मेरा ये ख्याल है, इसका मतलब होता है कि बेसिकली ऐसा हुआ था। ये तो चीमा साहब तो बोलते ही ऐसे है ना, ये तो अखबार पढ़ के आते हैं और कहते हैं कि सुना है। तो सुना है का मतलब होता है कि मतलब वो श्योर, उन्होंने देख लिया। तो ये इनका स्टाइल है बात करने का चीमा साहब का। तो चीमा साहब आगे हमको क्या बता रहे हैं कि LAC में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यानी वो जो डोकलाम वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहां पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चाइना को कहा था, आप ऊपर नॉर्थ से लगे हो डोकलाम से, हम इधर से लग जाते हैं अपनी तरफ से, दो तरफा लड़ाई हो जाएगी हिंदुस्तान से। बेसिकली ये इशारा कर रहे हो, और मतलब ये है कि चाइना ने इनको डांट दिया, रहने दो, हम अपने आप इंडिया से बात कर लेंगे। वो है बात, जरा देखिएगा, गौर से सुनिए इस बात को। ठीक है। और जब भी ये लद्दाख ये जब हुआ है इन LAC पे इंडिया के साथ मसले हुए, पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कहा था चाइनीज को पिछाड़ तो सियापी करना, पहले फोन ही चीन को मिलाना, बीजिंग को मिलाते हैं हम, पहली कॉल ही। अगले दिन चाइनीज जनरल आए हुए थे, वो बलोचियों ने हमला कर दिया ना, चाइना को बता दिया, वो चाइनीज जनरल को बताया क्या होगा कि सर वो जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उधर फिर बलोचियों ने ऐसे कर दिया, बलोचियों ने, नॉट आई शुडंट से। ये कट जाएगा आपको, ये मेरा गेम कोई मतलब नहीं है, ये भी आ जाएगा ये। अब मित्रों हुआ क्या है कि मैंने आपको बताया था और पहले की वीडियोस में कि जिस समय बलोचियों वाला ये हमला हुआ उससे ठीक पहले ये आए हुए थे चाइना के आर्मी चीफ, और वो बेसिकली इसलिए आए थे कि वो इंश्योर करना चाह रहे थे इनसे बात करके कि आप हमारे चीनी जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ को आप सिक्योर करें, उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक उसी वक्त बलूचिस्तान में वो काम कहा, बलूचिस्तान में कर रहा था। तो बलूचिस्तान में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेकर उन्होंने दिखा दिया कि बलूचियों ने क्या किया वहां पे। तो व्हाइल चाइनीज आर्मी चीफ वाज इन पाकिस्तान, बलोच पीपल शोड कि दरअसल हाउ वी कैन हिट बैक एट यू। और साथ ही उन्होंने ये स्टेटमेंट भी जारी की, बाकायदा फॉर्मल स्टेटमेंट जारी की कि भाई चीनियों यहाँ मत आना, अगर आए तो मरोगे। ये कब किया उन्होंने? जब चीनी आर्मी चीफ इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। तो द मैसेज वेंट लाउड एंड क्लियर विदाउट एनी डाउट। और मारा भी उन्होंने किसको? पाकिस्तानी फौजियों को। नवाज लोग हैं, आप कभी अगर बलोचों के मेहमान बने तो वो पूरी जिंदगी आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी तरह हमारे ये कट होने के बाद में एकदम से ये मेहमान नवाजी की बातें करने के, मुझे पता नहीं बीच में क्या गायब हुआ, क्योंकि वो इनका इंटरनेट और इनका जो स्लो इंटरनेट है बीच में कुछ कट गया है, पता नहीं इन्होंने गायब कर दिया है, क्या बोला है, आए ही नहीं। पख्तून है, इसी तरह सिंधी हैं, इस तरह हमारे पंजाबी हैं जो ट्राइबल एरियाज में हैं, या जो सराइकी बेल्ट है, बड़े मेहमान नवाज नेक्स्ट लेवल के। ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने पकड़ के समय मुश्किल में डाल दिया हुआ है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो इसको यही कहूँगा, मुश्किल में डाला हुआ है। तो चीन हमारे साथ कोई नहीं है उस मसले में जहाँ पे वो समझते हैं कोई दूसरा मुल्क आ जाए। हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने हमारी बड़ी मदद की थी, ये मानना पड़ेगा। इंडिया ने प्रेशर डाला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम पाकिस्तान की बात मानेंगे। अब मेरा कहना है कि अब जो लेवल चल रहा है चीजों का, उसमें तो मुझे अब ये भी डाउट है कि अगली बार सिक्योरिटी काउंसिल में कोई मसला आ गया तो पता लगा चाइना वहां वोट भी नहीं देगा, क्योंकि चाइना को पाने के लिए पाकिस्तान से अब कुछ रहा ही नहीं है। जो उनको चाहिए था, सर्जिकल एक असर चाहिए था गवादर वाला, वो उन्होंने 99 ईयर्स के लिए ले लिया है, तो वो तो गया काम से। अब बाकी इनके पास देने को बचा नहीं है। जो साउंड गारंटीज उनके पास होंगी, अगर है, और मुझे लगता है होंगी, जो उन्होंने कर्जे दिए हैं, वो उनका जब दिल करेगा वो बना लेंगे, उनको पता दे आर सेफ। सो चाइना इज विद अस ऑन स्ट्रेटेजिक मैटर्स। ये बायलैटरल वो कहता है ये आपके अपने मसले हैं, हम अफगानिस्तान को नहीं कहेंगे, हम इंडिया को नहीं कहेंगे, हमारी ये प्रिंसिपल पोजीशन है, हमारी ये प्रिंसिपल पोजीशन है जी। असल हम हैं इतने जोगे नहीं है ना, वरना चीन की सारे बोला, सीधी सी बात है। अगर हम इतने जोगे हो तो चीन भी बोले कि नहीं साड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है यार, इसके साथ क्या कर रहे हैं आप, ज्यादती कर रहे हैं, इनको नहीं ऐसे करना चाहिए। सो चीन, मैं अभी किसी जगह पे बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे चीन के हवाले से कि चीन हमारे लिए क्या करेगा। कि हम यही कहेंगे कि पाइन वो जो चीन है ना वो हमारा पार्टनर है, चीन हमारे लिए ये कर देगा, चीन वो कर देगा, चीन हमें लोन रोल ओवर कर देगा। और दूसरी मैं एक दफ़ा एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ कहीं खड़े हुए थे, तो उसने कहा यार पास करो चीन ना करो।
मतलब हर चीज पे चीन, मतलब आपके मतलब कोई बड़ा करीबी रिलेटिव भी हो ना, बड़ा आप हर चीज के लिए उसके पास कहता है यार बी अ मैन, मतलब गो अपना काम करो, कुछ खुद भी जिम्मेदारी लो। अब चीनी नाराज होते हैं यार, हर चीज है साढ़े को आ जाते हैं, जरा सी कुछ चीज हो, चलो 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 चीन चलो। चीनी कहते हैं यार ये क्या आ जाते हैं यहाँ पे। एक वो हमने इमरान खान साहब रखे हुए थे, मुझे एक रिटायर्ड एक्स एम्बेसडर ने बताया कि इमरान खान शी जिनपिंग को मिले और उनको चाइनीज हिस्ट्री बताने लगा, उनको ओपियम वार्स पे बताने लगा। उसने कहा ये जो ओपियम वार है ना, ये हमने आपकी मदद की थी लड़ने में। बड़ी बड़ी अजीब अजीब वो छोड़ते थे और पता नहीं क्या। जब वैन शी जिनपिंग को रियलाइज हुआ कि बंदा फारग है, उसने बोलनी छोड़ दिया। इमरान खान कल ही फिर घंटे तो लगा रहे अपनी इज्जत बचाना, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज कि वो समझते हैं यार ये किस तरह के लोग हैं और क्या बोलते हैं। वो आपको बड़ा बड़ा कोरियोग्राफ्ट किस्म के लोग हैं। वो समझते होंगे इनका जो इंटेलेक्ट है वो तो कोई एडा लंबा चौड़ा इंटेलेक्ट नहीं है। सो अभी हमें सी पैक का वैसे ही नहीं हमें पता कि सी पैक 2 क्या है हमारा, उसका मुस्तकबिल क्या है। हमें एक यूनाइटेड फ्रंट देना है पाकिस्तान को, और वो हम तभी दे सकते हैं जब ये इंटरनल सियासी चीज़ें हम ख़त्म करें। सारा टाइम तो मीडिया पे इमरान खान हो रही होती है, इसके अलावा बात तो हमारा सही है। टॉपिक ही कोई नहीं है। बैड सही बात। गवर्नेंस के मसले हैं, इकोनॉमी के मसले हैं, सिविल सोसाइटी के मसले हैं, ब्यूरोक्रेसी के मसले हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, फ्लड्स हैं, मतलब 25,000 किस्म के और मसले हैं यार। लेकिन सिंपल सी बात है, वो कहते हैं व्हेन इट ब्लीड्स इट लीड्स। मीडिया का तो फार्मूला है। मीडिया ने आपको ये थोड़ी बताना है कि 5-7.5 बड़े अच्छे हैं, ऐसे बहुत अच्छे हैं, और अगर फाड़ लो कर दो बस। फाड़ लो खाओ तो मीडिया चलेगा, फाड़ लो नहीं खाओगे लोग भी नहीं। आप देखें वो फिर जारी बात है, द मीडिया इज होस्टेज टू द मीडियोक्रिटी ऑफ द कंट्री। पूरी दुनिया में ऐसे है ये, को मैं इधर यार ये जुमला बड़ा की जबरदस्त बात नहीं निकाला कर रहा, है अमेरिका में भी चीमा ऐसी साहब ही ने, होगी। मानना पड़ेगा। चीमा साहब ने ये जुमला बड़ा जबरदस्त निकाला है। मीडिया इज द होस्टेस टू द मीडियोक्रिटी ऑफ द कंट्री। कमाल है यार, गजब का जुमला निकाला है। इंग्लैंड में भी ऐसा, इंडिया में भी ऐसा। इंडियन मीडिया को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब ये भी नहीं, मीडिया के तो एक्सपर्ट बने बैठे हैं। इंडियन मीडिया को मैं बहुत तरह जानता हूँ, न जाने कैसे, जो भी जानते हो क्या करता है। ठीक है, मीडिया ने तो वही करना है कि मतलब जो बोलो इस तरह का बोलो, एफओ जी हालात जिस तरह के है ने, एफओ जी गल्ला दसो। जो पॉलिसी लेवल की बात है वो तो मीडिया पे वो कहते हैं ना हम डिस्कस ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब मीडिया हो गया सारा टिकटॉक, 60 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड। अब तो लोगों को मेन किसी चीज का पता ही नहीं होता, उन्होंने तो जो 30 सेकंड 60 सेकंड में आपने उनको बता दिया, लोग उसी पे चल पड़ते हैं। सो इंडिया को 2.5 फ्रंट की वॉरफेयर की बात ना करे, वन फ्रंट की बात करे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो तो अच्छा भला इंडिया के साथ कारोबार कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान जितना मर्जी बोलता रहे, इंडियंस वोंट लिसन, और चाइनीज वोंट लिसन एंड चाइनीज विल नॉट टॉक। सो इट्स ऑलवेज अ वन फ्रंट। तो भाई हमारे जुनेद साहब, आपको बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। आप हमको जो बार बार ढाई फ्रंट की शिक्षा देते हैं, वो अकॉर्डिंग टू चीमा साहब बिल्कुल बेकार है। उसकी आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत के ऊपर ढाई फ्रंट से कोई खतरा नहीं है, ऐसा चीमा साहब आपको रिएश्योर कर रहे हैं। और तो अब बात उनकी माननी है या नहीं, ये आपका विवेक है, आप जानो, आपका काम जाने। मगर इस जो ये आपको मैंने वीडियो किया आपके साथ में, इसका पर्पस सिर्फ एक था, और वो पर्पस मुझे बड़ा यूनिक इसलिए लगा, और मुझे इसीलिए लगा कि ये मुझे जरूर शेयर करना चाहिए आपसे, क्योंकि जो बात उन्होंने LAC के लिए कही, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए बात कही, वो मैंने इससे पहले ना कभी देखी ना सुनी। और मुझे बड़ा यूनिक ये बात लगी कि वो भाई ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बाकायदा ऑफर किया चाइना को कि हम अपनी साइड से वॉर शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी तरफ से लद्दाख से वॉर कर ही रहे हैं, और हम 2 फ्रंट की वॉर इंडिया के ऊपर लाद देते हैं। और चाइना ने मना किया। दिस इज समथिंग रियली यूनिक एंड आल्सो टू एन एक्सटेंट वियर्ड। पर ठीक है, दुश्मन तो फिर दुश्मन होता है, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो तैयारी होती है वो हमेशा कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी के अगेंस्ट होती है, कि अगर इन दो में कैपेसिटी है एक साथ लड़ाई लड़ने की, तो हमको उसकी तैयारी करनी चाहिए। और यही मेरा बाबा कह रहा है कि आप इंटेंशन का क्या है। इंटेंशन नहीं थी ना चाइना की, उसने मना कर दिया, नहीं हुआ कुछ। लेकिन इससे ये कहना गलत होगा कि कैपेसिटी नहीं थी। ये कैपेसिटी दोनों जगह पर थी। अगर वो हामी उभरते तो वो कर सकते थे, और हमको फेस करना पड़ता, राइट। तो ये वो चीज है जो मैं बताना चाह रहा था कि ये पाकिस्तान कितना बड़ा सांप है, और क्यों हमें इनको बिल्कुल मुंह नहीं लगाना चाहिए इन एनी वे।
ये इनसे अगर ट्रेड करेंगे, किसी तरह की बायलैटरल रिलेशनशिप रखेंगे जिससे ये स्ट्रांग होंगे, तो आप ये मानिए कि अगले दिन आपको काटने ही आएंगे। दैट इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू। एंड कमर सीमा का ये वीडियो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से साबित करता है। मित्रों, अभी के लिए इतना ही। जरूर बताइएगा अपने थॉट्स इस सारे मसले पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो और शेयर कीजिएगा, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज शाम को 10 बजे हमारा लंबा प्रोग्राम तो है ही। बाय फॉर नाउ, सी यू सून।